और क्या कानून नहीं आंदोलन चलाओ, दहेज प्रथा को दूर भगाओ, एक सूरज हम उगाए, दहेज प्रथा को दूर भगाए। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमर निर्मलकर, ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर, अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ अभी हम सतलोक आश्रम उर्दन जिला बैतूल मध्य प्रदेश में मौजूद है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल समागम का आयोजन कबीर साहब जी के 627वें प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजित की गई है। उसी समागम का आज द्वितीय दिवस है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियाँ आयोजित की गई है। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाए जा रहे दहेज मुक्त विवाह देश विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण भ्रूण हत्या और आत्महत्या, दहेज उत्पीड़न जैसे अपराधों में लगातार कमी आई है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से बुराइयों का खात्मा हो रहा है, जिससे स्वच्छ और निर्मल समाज तैयार किया जा रहा है। आइए दर्शकों, जानते हैं इन नवविवाहित जोड़ों से जो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा लिए हैं, कैसे इनको प्रेरणा मिली कि इस ताम झाम भरी साज सज्जी दुनिया से परे यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह इन्होंने संपन्न करवाया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल दास है। कहाँ से हैं आप? मैं देवास जिले मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर, आज यहाँ पे आपने दहेज मुक्त शादी की, जिसे संत भाषा में रामायणी कहा जाता है, तो हमारे दर्शकों को बताइए रामायणी क्या होती है? जी, रामायणी हमारे गुरुजी के सानिध्य में 17 मिनट का रामायणी विवाह होता है, तो दहेज मुक्त होता है। इसमें ना तो दहेज लिया जाता है और ना देते हैं और ना लेते हैं, और यहाँ में किसी भी तरह का आडंबर नहीं होता है, ना डीजे, ना मेहंदी, ना गाना बजाना, कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से रामायणी विवाह होता है हमारे गुरुजी के सानिध्य में। सर, क्या नाम है आपका? यश दास। कहाँ से हैं आप? जबलपुर जिला। सर, आज यहाँ पे आपने दहेज मुक्त शादी की है, जो कि तमाम युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है और सराहनीय कार्य है। तो आप अपने जैसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, भगवान जी स्वयं साधना चैनल पे सत्य ज्ञान बता रहे हैं, और उनके माध्यम से हम परमात्मा से जो हमारी शादी है वो पहले से कर रखी होती है। हम वचन मात्र से जुड़ते हैं, तो हम इन आडंबरों को बंद करें और सिंपल साधारण विवाह करके दहेज बिना लिए दिए अपना साधारण विवाह करवाएं और परमात्मा के सत्संग को सुनकर सतलोक में गमन करें। सर, आप एजुकेटेड लग रहे हैं, उस हिसाब से आपके लिए तो काफ़ी पैसे वाले रिश्ते आए रहे होंगे, क्यों आपने उनको ठुकरा कर यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे को चुना? परमात्मा के आदेश अनुसार हमें सिंपल रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि ये सब लोक दिखावा और ये सब जो आडंबर होता है ये काल करवाता है। हमारे परमात्मा भी बहुत सिंपल हैं और हमें भी बहुत सिंपल रहना चाहिए, और सद्भक्ति करके हमें सतलोक में जाने की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आडंबर करेंगे और लोग दिखावा करेंगे, तो इससे हम यहाँ पे भटक जाएंगे और अपने मार्ग को भूल जाएंगे। इसलिए परमात्मा जी के आदेश अनुसार हमें गुरु जी के आदेश का पालन करना चाहिए और सतलोक में जाने की तैयारी करनी चाहिए। मैम, क्या नाम है आपका? रश्मि दासी। मैम, यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया गया है। क्या सच में आपसे और आपके परिवार वालों से यहाँ पे बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया गया है? हाँ जी, बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया गया। जी, धन्यवाद मैम। सर, क्या नाम है आपका? अमन दास। कहाँ से आए आप? देवास से। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सर, जैसे कि हर युवा का एक सपना होता है कि मैं घुड़चढ़ी करूं और आतिशबाजियों के साथ अपनी शादी करूं। शादी तो जीवन में एक ही बार होती है, लेकिन आपने अपनी शादी को इतना सिंपल वे में ही क्यों चुना? आप तो और अन्य जगह जाके घुड़चढ़ी करके, और जहां तक आप बताएं कि आप जॉब में हैं, तो आप काफ़ी पैसे वाले भी हैं, तो अच्छे शानो शौकत से भी अपनी शादी रचा सकते थे। इतना सिंपल वे ही क्यों चुना आपने? देखिए, क्या है कि ज़्यादा पैसा भी खर्च करके कुछ नहीं होता, और जितना भी हम कर लें रिश्तेदार तो खुश नहीं होने वाले, और उल्टा शादियों में लड़ाई होती है। अगर शादियों में, कई सारी शादियों में दारू भी दी जाती है, नॉनवेज भी खिलाया जाता है। एक पशु को मार कर वो अपना जीवन शुरू करते हैं। वहाँ पर न जाने कितने पशुओं को मार देते हैं खाने में, सिर्फ अपनी मान बढ़ाई में। तो ये गलत है। और उसी हिसाब से एक लड़का और लड़की को साथ में रहना है पूरी ज़िंदगी भर, तो वो एक छोटी सी आरती जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान आधार पे हमें बताया है कि हम अपना जीवन कितने आसानी से कर सकते हैं। ये जो दहेज और ये जो सब कुछ है, ये सब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले के ज़माने में दहेज वगैरह नहीं लेते, बहुत गरीब थे लोगों ने, और आज के टाइम में लोगों ने आडंबर कर दिया है दहेज का।
आज देखा जाए तो हर गरीब व्यक्ति यही सोचता है अगर उसके घर में बेटी हो जाए तो शादी के लिए उसे दहेज इकट्ठा करना है, और तो और अगर लड़का हो जाए तो उसे दहेज मिलेगा। यही जो कुरीति है ये हमारे गुरुजी ने हटाई है ताकि किसी भी बेटी, किसी भी परिवार पर कोई बोझ ना हो। और अंतर जाति इसलिए विवाह कराया जाता है क्योंकि आजकल के ज़माने में हर कोई शिक्षित हो रहा है और हम हमारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हम सब इंसान हैं। अगर हम हमारा ब्लड ग्रुप देखेंगे तो सबका किसी ना किसी का मिलेगा, कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, कोई सी भी कास्ट का हो, सबका ब्लड ग्रुप तो सेम ही होता है, रेडी होता है। उस हिसाब से हमारे में जो परमेश्वर ने अंतर नहीं बनाया तो ये मानव कौन होते हैं, हमारी कास्ट और हमें अलग तरीके से डिवाइड करने वाले। और इसी तरह हमने ये विवाह चुना है ताकि हम संत रामपाल जी महाराज जी का हमने ज्ञान सुना, शास्त्रों में से बताया उन्होंने उस हिसाब से हमने ये ज्ञान सुना और हम दोनों ने ये सोचा कि हम संत रामपाल जी। मैम क्या नाम है आपका? जी आरती दाशी है मेरा नाम। कहाँ से आए आप? इसी मालवा से हूँ। मैम जैसे कि लड़कियों की अक्सर शादी होती है तो उनके माथे पे सिंदूर रहता है, लहंगे पहने रहती है, लाल जोड़े रहते हैं, कई प्रकार के गहने पहने रहते हैं, लेकिन आपके सिर पे ना तो सिंदूर है ना ही गले में आपके मंगलसूत्र है। ये कैसी शादी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी परमात्मा बताते हैं ये एक तरह का आडंबर है, इसके बिना भी हो सकती है शादी, ऐसा नहीं है। जो लड़कियां आपको देख रही हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहती हूँ परमात्मा की दया से कि ये सारे आडंबर छोड़ के ये परमात्मा की ग्रहण प्राप्त करें और सिंपल वे से मतलब रमणीय विवाह करें। धन्यवाद मैम। जी सच साहब। सर क्या नाम है आपका? पंकज दास। कहाँ से आए आप? इंदौर से। सर आज यहाँ पे आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है। अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी बना के घर ले जाएंगे, लेकिन बाद में उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप आगे चलकर इन बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे, क्योंकि इस शादी में दहेज का बिल्कुल भी एक पैसा लेन देन नहीं हुआ है। इस चीज़ की गारंटी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा दी जाती है। इनका जो ज्ञान है उनके ज्ञान के आधार पर हमने रमणी की है, तो उसके चलते ज्ञान ऐसा है गुरुजी का कि आगे चल के मतलब ऐसी स्थिति आएगी नहीं। मतलब सर ये जो शादी हुई है आप दोनों की सहमति और परिवार वालों की सहमति पूरी तरह से है इसमें? हाँ, दोनों परिवार की सहमति के साथ हुई है। कोई जोर जबरदस्ती यहाँ आप लोगों को बैठाया तो नहीं गया है ना? नहीं, किसी का तरह का जोर जवाब नहीं, किसी तरह के पैसा कौड़ी नहीं लिया गया। गुरुजी की तरफ से सब कार्यक्रम हुआ है और हम सिर्फ दो जोड़ी कपड़े में आए हैं। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? अमित दास। कहाँ से हैं आप? सागर डिस्ट्रिक्ट सागर। सर आज यहाँ पे आपने बिल्कुल दहेज मुक्त शादी की है, तो जो तमाम भाई बहन जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि समाज की नज़र में एक प्रकार से जैसे शादी होती है तो उसमें हल्दी रस्म होते हैं, गुड़चड़ी होती है, पंडित आते हैं वेद मंत्र पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। बिल्कुल 17 मिनट में आपकी शादी संपन्न हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में तथा कवि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। इसमें ये बाहरी आडंबर हैं जो इनको सभी कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करने का संत रामपाल जी महाराज के मतलब आदेश हैं ऐसे कि फालतू आडंबर फैले हुए हैं जो इनको जड़ से ख़त्म करना है। दहेज आप जी पुराने जो इतिहास हैं हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं इनकी भी ऐसे ही मतलब बिना दहेज के और सिंपल वे में शादी रमणी जो हुई थी पहले। सर क्या नाम है आपका? जी सागर दास। कहाँ से आए आप? जी जिला देवास। सर आज यहाँ पे आपकी बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बहुत खुश हूँ कि समाज को एक नया संदेश मिला है इससे कि दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। हर कोई खुश है कि अपनी बेटी को या अपने पुत्र को दहेज मुक्त विवाह में संत रामपाल जी का महाराज का जो सपना है, जो समाज सुधार की उनकी भावना है, उनको लेकर बहुत खुश हूँ मैं। और आज जो विवाह हुआ है उससे बहुत खुश हूँ मैं। सर सरकार के द्वारा भी आदर्श विवाह जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी आप जा कर के दहेज मुक्त शादी कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? संत रामपाल जी महाराज का जो सपना है वो दहेज मुक्त विवाह का है। और इसके अलावा जैसे गुरुजी बोलते हैं कि जब तक गुरु नहीं मिले साँचा तब तक करो गुरु 10 पाँचा।
तो जो गुरु की महिमा बताई गई है, जो शास्त्र जो साधना बताई गई गुरु जी ने, वो जो शास्त्र में प्रमाणित है और वह मिलती है, इसीलिए यही सही है और सत्य है। धन्यवाद सर। सत्य है। दर्शकों, अभी हमारे साथ में जिन नवविवाहित जोड़ों का यहाँ पे शादी संपन्न हुआ है, उनके परिवार वाले हमसे जुड़ रहे हैं। आइए उनके विचार जानते हैं इस शादी को लेकर के। मैम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भानवती लोधी है, भानवती दासी। कहाँ से हैं आप? यहाँ पर खेड़ विदिशा, एमपी विदिशा। यहाँ पर आपके फैमिली वालों की शादी हुई है, तो आपको ये इस प्रकार की शादी देख के कैसा लग रहा है? क्या समाज में इस प्रकार की शादी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, ऐसी शादी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे समाज में तो दहेज लेते हैं और इतनी प्रति कई बेटियों के लाने जान भी देनी पड़ती है। इतना दहेज होता भी नहीं उसके माता पिता के लिए, लेकिन फिर भी उनको कर्जा करके अपनी बेटी के लिए विदा तो करना ही पड़ता है, ऐसा करते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुकाम उठाए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसमें ना कोई दहेज ना दान, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। फैमिली वाले आपको देख रहे हैं जो हमेशा अपनी बेटी को तो दे दिए हैं, लेकिन फिर भी उनको दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है, परेशान किया जाता है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दहेज तो वैसे ही अपन लेना नहीं चाहिए कि इस बेटी के यहाँ से जन धन आया हुआ कितने दिन तक हम रखेंगे उसके लिए, वो तो कभी न कभी खर्च होना ही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब जो ज्ञान दिया है उसको आधार बनाना चाहिए और ऐसे ही अपनी बेटी के लिए विदा करना चाहिए। मैम, यहाँ पे जो दहेज मुक्त शादी हुई है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ पे जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है ना, उनमें हम ये बोलना चाहते हैं जी, संत रामपाल जी जो बहुत अच्छा समाज निर्माण कर रहे हैं, उसमें जैसे अभी रामायणी हुई है, तो हम जब जगत में करते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके करते हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी विवाह करवा रहे हैं ना, तो उनमें नहीं दहेज लगता है, ना ही कोई खर्च होता है। तो हम सबसे प्रार्थना यही करना चाहते हैं कि आप भी संत रामपाल जी के अनुसार से ही उनकी जो रामायणी करवाते हैं ना, उस हिसाब से आप करवाइए। और ये वाली रामायणी पूरी विश्व देख रही है। मैम, अगर भविष्य में आपके बच्चे बड़े हुए तो क्या आप भी उनके शादी इसी प्रकार से करवाएंगे? जी बिल्कुल, हम इसी प्रकार से ही रामायणी करवाएंगे। सरकार के द्वारा भी तो आदर्श विवाह जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें भी तो आप अपनी बेटी के बेटे के शादी करवा सकते हैं, फिर यही क्यों नहीं? जो संत रामपाल जी महाराज जी का एकदम सटीक नियम है ना, वो बहुत अच्छा नियम हमें बहुत पसंद है। जैसे यहाँ ना ही दहेज लेना है ना ही देना है, 1 रुपए का खर्चा नहीं है, प्लस हमारे जो बेटी के जो भगत जी मिलेंगे ना पति, वो ना ही नशा करेंगे ना ही कोई दहेज मांगेंगे। तो हम तो संत रामपाल जी के हिसाब से ही शादी करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, क्या नाम है आपका? संगीता मानस। कहाँ से हैं आप? हम काटी से आए हैं। मैम, यहाँ पे आज जो दहेज मुक्त शादी हुई है उसको देख करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। किनकी शादी हुई है यहाँ पे? आपके फैमिली से? बहन की बहन की शादी। इस प्रकार की शादी आपने कभी अपने जीवन में देखी थी? जी नहीं। भविष्य में यदि आपके बच्चे हुए या आपकी फैमिली वाले, तो क्या आप इसी प्रकार से शादी करना चाहेंगे? मैम, यहाँ जो शादी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, इस शादी के लिए बहुत अच्छी सिंपल तरीके से शादी होती है भगत में, इसलिए बहुत अच्छी है। परमात्मा की दया से बहुत अच्छे विचार है भगत लोगों के, और अच्छी रामायणियाँ होती हैं। जगत में तो ढीम धड़ाका से करते हैं, और बेटी जो भी सुखी नहीं रहती है उनकी, और लाली लिपस्टिक सब लगाते हैं, जो भी बेटी कभी सुखी नहीं रहती। दहेज भी देते हैं, जो भी सुखी बेटी नहीं रहती। और भगत की तो बहुत सुखी बेटी रहती है, दहेज भी नहीं लेते, जो भी सी बेटियाँ बहुत सुखी रहती हैं परमात्मा की दया से। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे दहेज मुक्त जो शादियाँ हुई हैं उसके आयोजक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए उनके विचार जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक दास है। सर, कहाँ से आए आप? मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ। मैं सर, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त शादी हुई है, और आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस प्रकार के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा भी आदर्श विवाह जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और सरकार हमेशा विफल रहती है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो आज पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के 627वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 151 दहेज मुक्त विवाह हुए हैं,
ये पहली बार ऐसा आयोजन नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में से आए दिन ऐसे आयोजन होते रहते हैं। और रही बात सरकार के द्वारा चलाई गई मुहिम की, लेकिन सरकार के द्वारा चलाई गई मुहिम में सरकार खुद फेल हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले अपने ज्ञान से सेट करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले अपना ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान से भगत दृढ़ होते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि वास्तव में दहेज रूपी कुप्रथा को ख़त्म करना ही एक भगत का उद्देश्य होता है। और जिसके लिए सरकार इतनी मुहिम चला रही है जिसमें हमेशा नाकाम होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि दहेज रूपी जो कुप्रथा है वो वास्तव में गलत है। पहले नहीं चलती थी, बाद में कुछ पाखंडियों ने और धर्मगुरुओं ने इस कुप्रथा को चला दिया जो आज समाज के लिए एक दानव का रूप ले चुकी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इस प्रकार के आयोजन करके समाज में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए लाखों अनुयायी जब भी अपना विवाह करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इसी प्रकार बिना दान दहेज के सादगीपूर्ण तरीके से बिना किसी आडंबर के ही करते हैं। सर, जब आपके गुरुजी इतने अच्छा स्वच्छ निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं तो सरकार उनको जेल में बंद करके क्यों रखी है? आखिर इतने अच्छे संत को जेल से बाहर क्यों नहीं निकालती सरकार? मैम, आप इतिहास उठा के देख ले, जिसने समाज सुधार के लिए कदम उठाया है, जिसने सच्चाई के लिए अपना कदम उठाया है, उसके साथ ऐसा ही हुआ है। रही बात सरकार की, तो सरकार और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में केवल ज्ञान की लड़ाई है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते सच्चाई है, जिससे अन्य धर्मगुरुओं की दुकानें बंद हो रही है। आज आप देख लीजिए, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें सभी धर्म ग्रंथों को रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने मुखारविंद से जो वचन बोलते हैं वो एक भी झूठा सिद्ध नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, लेकिन केवल गलत आरोपों में जेल में, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत जल्द संत रामपाल जी महाराज जी सभी केसों में बरी होकर बाहर आएंगे। और रही बात ज्ञान की, तो आज समाज शिक्षित है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि वे खुद संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे। आज आप देखें कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में, लेकिन फिर भी दिनों दिन हजारों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ के उनकी अनुयायीगण बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? ये क्वेश्चन तो मेरा आपसे है कि भाई यदि संत रामपाल जी महाराज जी गलत है, उनका ज्ञान गलत है, उन्हें सरकार ने जेल में डाल रखा है, तो फिर तो उनका ये कार्यक्रम, उनके ये जो बढ़ती हुई अनुयायी की संगत है वो बंद हो जाना था। लेकिन आए दिन आज संत रामपाल जी महाराज जी को 10 वर्ष हो गए, उनके अनुयायियों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। तो इसके पीछे आप खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो प्रूफ के साथ बताते हैं, इसलिए अनुयायी उनसे जुड़ रहे हैं। सर, जैसे हमने सुना है कि आप लोग के आश्रम में जो शादियां होती है उसमें अंतर्जातीय विवाह भी होता है, जबकि अंतर्जातीय विवाह को समाज में है की दृष्टि से देखा जाता है और समाज से उनको तिरस्कार भी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इन लोगों को समाज से दूर कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सभी एक पूर्ण परमात्मा के बच्चे हैं। ये जात पात धर्म मजहब तो यहाँ के धर्मगुरुओं ने और यहाँ के पाखंडवादों ने बनाया है, जो पाखंडियों ने बनाया है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं यदि दोनों लड़का लड़की के माता पिता राजी है, दोनों की सहमति है, तो उसमें जात पात नहीं देखा जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज जितने भी सजाति भी होती है, अंतर्जाति भी होती है, लेकिन इसमें यह नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी प्रकार की कुरीति को सहयोग कर रहे हैं या समाज में भ्रमणाएं फैला रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। यदि उनके घर वाले राजी हैं, माता पिता राजी है, तो वो किसी भी जाति के हो, उनके विवाह हो सकते हैं। सर, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और जो सरकार आपको देख रही है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इतने अच्छे संत जो स्वच्छ निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं उनको जेल में बंद करके रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? इस सरकार को जी हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे गुरुजी हैं सभी बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी 151 जोड़ों की शादी हुई है, रमैणी हुई है, इसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई दान दहेज का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं किया गया है। और समाज में बहुत ही नशा छुड़वाना और बहुत ही जो ऐब होते हैं जुआ ताश उनको छुड़वा रहे हैं हमारे गुरुजी। तो हम सरकार को यही कहेंगे कि हमारे गुरुजी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं, तो आप भी इस पर ध्यान दें और हमारे गुरुजियों के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। धन्यवाद सर। अच्छा जी।